एक बार मेडिकल साइंस का एक प्रोफेसर कक्षा को पहला लेक्चर दे रहा था। वह एक घोड़े के पास खड़ा था। उसने कहा कि मेडिकल फोरेंसिक में सफल होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, आपको डर नहीं लगना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपनी एक उंगली घोड़े के पछवाड़े में डाल दी और फिर उंगली चाटने लगा। दूसरा बोला कि अब आप लोग भी न डरते हुए ऐसा ही करें। उसने छात्रों से कहा। कुछ मिनटों की अजीब सी शांति के बाद कक्षा में उपस्थित छात्रों ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। दूसरी बात, प्रोफेसर ने कहना जारी रखा, आपको सारी चीजों व घटनाओं को ध्यान से देखने की कला भी आनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों में से कितनों ने यह गौर किया कि मैंने अपनी बड़ी उंगली पछवाड़े में डाली थी पर अपनी छोटी उंगली को चाटा था। एक बार संता बड़े धीरे धीरे फोन पर बात कर रहा था। इतने में उसकी बीवी बोलती है, इतनी धीमे आवाज में तुम किससे बातें कर रहे हो? संता बोलता है, अरे बहन है। तो उसकी बीवी फिर से बोली, तो इतना धीरे बात क्यों कर रहे हो? संता बोला, तेरी बहन है। एक बार एक लड़की बोलती है एक लड़का से, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बात पर लड़का बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लड़की फिर बोली, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। लड़का बोला, हाँ पता है, कमाई भी जरूरी है। तो लड़की बोली, अरे नहीं पगला, करने भी आने चाहिए, नहीं तो प्यार तुम करते रह जाओगे और ठुकाई कोई और करके चला जाएगा। एक बार संता अपने बेटे पप्पू के साथ एक स्टोर पर गया। जब वो दवाइयों वाले के पास से गुजर रहे थे तो पप्पू ने एक हेलमेट देख लिया और उसने अपने पापा से बोला, पापा यह क्या है? संता ने सोचा कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है तो इसे इसके बारे में बता देना चाहिए। इसलिए वह बोला, बेटा इसे हेलमेट कहते हैं, आदमी इन्हें सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पप्पू बोलता है, ओह अच्छा, मैंने अपने स्कूल में हेल्थ की क्लास में इसके बारे में सुना था। जब वो आगे चलने लगे तो पप्पू एक 3 हेलमेट वाला पैकेट उठाया और अपने पापा से पूछा, पापा इसमें 3 हेलमेट क्यों हैं? तो संता बोला, यह दरअसल कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए है, एक शुक्रवार, एक शनिवार और एक रविवार के लिए। पप्पू ने एक और 6 हेलमेट वाला पैकेट उठाया और अपने पापा से फिर से पूछा, इसमें 6 हेलमेट क्यों है पापा? तो संता बोला, यह बेटा उन कुमारों लड़कों के लिए है जो हमेशा ही मस्ती में रहते हैं, 2 शुक्रवार के लिए, 2 शनिवार के लिए और 2 रविवार के लिए। फिर पप्पू जैसे ही आगे देखा तो 12 हेलमेट वाला पैकेट उठाया और फिर से पूछा, पापा इसमें 12 हेलमेट क्यों हैं? तो संता गहरी सांस ली और फिर बोलता है, बेटा यह शादीशुदा आदमियों के लिए है, 1 जनवरी, 1 फरवरी और ऐसे करके टोटल दिसंबर तक के लिए। एक बार जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एक एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीजा, 2 साल का हनीमून और 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहे और मुझे पापा कहे और मैं उनकी शादी भी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला देना चाहोगे दे देना, मुझे मंजूर हो जाएगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और फिर बोलता है, मुंह में ले मेरा, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो इस मुजरिम को। नो 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 नो। एक बार एक आतंकवादी 3 साल बाद अपने गैंग से वापस आया। खिड़की के पास उदास बैठा था। बीवी 3 साल से मजे करने की भूखी थी, इसलिए उसने दुपट्टा गिराकर बोली, देखो हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। आतंकवादी फिर भी चुप रहा। बीवी ने फिर अपनी कुर्ती निकाली और फिर बोलती है, देखो हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। आतंकवादी देखकर फिर भी चुप रहा। बीवी ने फिर अपना सलवार और पेंटी उतारी और फिर बोली, देखो हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। आतंकवादी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पैंट उतारी और बोला, देखो बम ने मेरा क्या उड़ा दिया। बीवी चुप।
एक बार एक लड़का लड़की से पूछता है, अरे क्यों रो रही हो तुम? तो लड़की बोली, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का बोलता है, बता कितने मार्क्स आए हैं? तो लड़की बोली, सिर्फ 80%। इतने में लड़का बोलता है, खुदा का खौफ कर जालिम, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते। एक बार एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है, आज मेरी ले लो ना। प्रेमी पप्पू बोलता है, मैं कुमारी लड़कियों के साथ नहीं करता। तो प्रेमिका बोलती है, क्यों नहीं करते, क्या हुआ? तो पप्पू बोला, बस मुझे खून खराबा और जोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रेमिका ने उसे लात मार मार के भगा दिया। नो। एक बार पप्पू और उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बात करते करते पप्पू थोड़ा रोमांटिक हो गया, पर गर्लफ्रेंड का रोमांस का कोई इरादा ही नहीं था। तो पप्पू ने उसे कहा, चलो तुम अपने हाथ से मुझे खुश कर दो। गर्लफ्रेंड बोलती है, हाथ से कैसे, क्या करना होगा मुझे? तो पप्पू बोला, याद है ना बचपन में जैसे सोडा की बोतल को हिलाते थे और बाद में उसे एक दूसरे पर स्प्रे करते थे, बस वैसे ही करना है। गर्लफ्रेंड बोलती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पप्पू ने अपना सामान निकाला और गर्लफ्रेंड के हाथ में दे दिया। गर्लफ्रेंड ने उसे पकड़ा और हिलाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद पप्पू की आंखों में आंसू निकल आए, पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। गर्लफ्रेंड बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? पप्पू चिल्लाते हुए बोला, अबे अपने नाखून वाला अंगूठा तो हटा ऊपर से। एक बार एक फ्लाइट में एक खूबसूरत महिला के साथ बैठे हुए व्यक्ति ने पूछा, अच्छा परफ्यूम है आपका, कौन सा है? मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट करना चाहता हूँ। उस महिला ने कहा, रहने दीजिए, मत गिफ्ट कीजिए, वरना किसी गधे को उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। एक बार पत्नी अपने पति से बोलती है, मेरी सहेली बोल रही थी कि मुझे भी आपके बेटा जैसा ही बेटा चाहिए। तो पति बोला, तो क्या हुआ, रात को बुला लो उसे। कमरे में सन्नाटा हो गया ये सुनते ही। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर पत्नी बोली, पर मैंने तो उसे वर्मा जी के यहाँ भेज दिया। अब तो सन्नाटा खत्म ही नहीं हो रहा। समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। पत्नी फोन करके बोलती है, हेलो कहाँ हो? तो पति बोला, याद है पिछली दिवाली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार भी पसंद आ गया था? पत्नी बोली, हाँ याद आया। पति ने फिर बोला, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे? पत्नी खुशी से बोलती है, हाँ याद है। पति फिर बोला, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन तुम्हें मैं ला कर दूंगा? पत्नी और ज्यादा खुशी से बोलती है, हाँ बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे। पति फिर बोलता है, तो बस उसी दुकान की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। एक बार जाड़े के मौसम में लड़की ने चुपचाप रजाई के अंदर से अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया। लड़की बोलती है, मेरा बाबू सो गया क्या? तो लड़का बोला, हाँ। लड़की ने फिर बोला, तो रिप्लाई कैसे किया, बदमाश? लड़का बोलता है, मैं बाबू का पापा बोल रहा हूँ। पड़ोसन की सुहाग रात थी। पति ने कुछ नहीं किया, केवल रात भर जोर जोर से सामान चाटता रहा। सुबह पड़ोसन डेंटिस्ट के पास गई और उतार कर लेट गई। डॉक्टर गुस्से से बोलता है, अरे मैं डेंटिस्ट हूँ। तो महिला बोली, मैं भी दांत ही निकलवाने आई हूँ जो मेरे सामान में फंसा हुआ है। नो।